मैं डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आगरा में उजाला रेनबो सिग्नेस हॉस्पिटल में कई नेशनल संस्थाओं का अध्यक्ष रहा हूँ और 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ आजकल। तो आइए आज कुछ बात करते हैं, आपको बताते हैं कि पानी कैसे पीना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर क्या है, कुछ साइंस है इसके पीछे और कुछ वार्निंग्स हैं और कुछ क्या होना चाहिए उसके बारे में, थोड़ा बहुत मेडिकल, थोड़ा बहुत सोशल, और जो भी आपके सवाल होंगे उसको हम आंसर करने के लिए यहाँ रेडी। तो हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी 60 to 70% पानी। हमारी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उसमें सिर्फ पानी। की रोल जो पानी पीने का है हमारा, कि हमारा डाइजेशन सही रहता है और हम डिटॉक्सिफाई करते हैं, जो हमारा एसिडिक मीडिया है उसको खत्म करना है। और यही पानी जो है हमारी हेल्थ और वाइटैलिटी का एक अहम हिस्सा है। आप जैसे देखेंगे ब्रेन में 75%, खून में 83%, हार्ट में 80%, बोन्स में 22%, आपके मसल्स में 75%, लिवर, सभी ऑर्गन्स जो है पानी पे ही निर्भर है और पानी पे ही। तो पानी क्या करता है, आपकी किडनी और गट हेल्थ, जो कि हम कहते हैं हमारी आंतों से सब कुछ कनेक्टेड है, गट ब्रेन एक्सेस, गट ओवरी एक्सेस, उसको जो है संतुलित रखता है। संतुलित कैसे रखता है, हमारा वेट को मैनेज करेंगे। अगर आप सही पानी पिएंगे, सही मात्रा में पिएंगे, तो आपकी जो है वजन जो है कंट्रोल में रहेगा। अगर आप सही पानी पिएंगे तो आपके जोड़ सही चलेंगे, लुब्रिकेशन रहेगा, बहुत अच्छे से रहेंगे, और आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई लेवल पे रहेगा पानी। जब हम देखें कि कोई लोग जो पानी नहीं पीते हैं, जो पानी कम पीते हैं, जो ब्लू जो दिखा है वो पानी कम पीने वाले हैं, और जब आप पानी सही मात्रा में पीते हैं आपकी एनर्जी लेवल डबल हो जाती है सही मात्रा में। और सही मात्रा बताएंगे, आपका फोकस जो है किसी चीज पे डबल हो जाता है। ब्लू बार और रेड बार में देखिए, आपका डाइजेशन जो है, हाजमा, वो डबल हो जाता है, और स्किन हेल्थ वो डबल हो जाती है। पानी पीना इतना अहम है हम लोग के लिए, सही मात्रा और सही पानी पीना। जो लोग पूछते हैं कि कैसे हम लोग कितना पानी पिए, तो एक बार कोड है, तो उसको स्कैन कर सकते हैं, अपनी उम्र, वेट और एक्टिविटी और क्लाइमेट डालें, और आपको इस बार कोड पे आएगा कि आपको एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए। एक एडल्ट को 30 से 45 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट पानी रोज पीना चाहिए। अगर आपका वजन 80 किलो है तो 2.4 लीटर पानी आपके लिए बिल्कुल एसेंशियल है। 2.4 और 2.5 लीटर अंदाजे से देखें तो 2 से 3 लीटर पानी हम लोग सभी को पूरे दिन में पीना चाहिए, गर्मी हो या सर्दी हो या कुछ हो। जब प्रेगनेंसी होती है या माँ बच्चे को दूध पिलाती है, और या जब बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो ये पानी की मात्रा को बढ़ा दें। कैसे पता लगे पानी की मात्रा सही है कि नहीं, यूरिन कलर देखना चाहिए। अगर यूरिन का कलर डार्क हो रहा है, येलो हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में पानी कम जा रहा है, आपकी किडनी छान नहीं पा रही है और उसका कलर चेंज हो रहा है। क्या आपको बताता है आपको कि पानी की कमी है, थकान हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है। अभी मैंने सुना कि माइग्रेन ठीक हुआ किसी का, सही पानी पीने से, सही मात्रा में और सही पानी पीने से। स्किन बहुत ड्राई हो रही है, खुरदरी हो रही है, बार बार क्रीम वैसलीन लगानी पड़ती है, कब्जी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी भी चीज में, पढ़ाई में बच्चों को, काम में लोगों को, ऑफिस में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, और यूरिन बहुत डार्क येलो आ रहा है। ये लक्षण है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है और सही मात्रा में आपको पानी नहीं जा रहा है, और सही मात्रा में पानी पीने की जरूरत। अब पानी में बहुत सारी चीजें, पानी नहीं है, पानी में मिनरल्स भी होते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये हड्डियों के लिए काम में आता है, मसल्स और नर्व के फंक्शन में काम आता है, और कार्डियोवैस्कुलर, हमारी जो हार्ट की हेल्थ है। तो आज हम देखते हैं जो बोतलों में पानी मिलता है वो डीमिनरलाइज वाटर। तो डीमिनरलाइज वाटर अगर आप पिएंगे तो उसको रीमिनरलाइज करना जरूरी है। तो जो भी पानी पीते हैं उसमें मिनरल कंटेंट देखना आपको जरूरी है, और ये कितना मिनरल कंटेंट किस में होता है ये अभी आपको थोड़ी सी देर में हम बता दें। पानी कौन सा सेफ है, कौन सा पानी पीना चाहिए जिसमें इन्फेक्शन नहीं हो, माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ, दैट मीन्स उसमें कीटाणु रहित पानी है। नहीं तो अगर पानी पीने से डायरिया, दस्त, लूज मोशन, उल्टी होते हैं तो वो जहरीला पानी है, उसमें इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन वाला पानी नहीं पीना चाहिए। जिसमें बैलेंस मिनरल हो, स्पेशली कैल्शियम, जिसका टेस्ट, आपको पानी का वैसे कहते हैं कोई टेस्ट नहीं है,
पर बहुत सारे लोगों को पानी का टेस्ट से भी पानी चेंज करते हैं और पानी पीते हैं, और उसमें कोई स्मेल बदबू नहीं आनी चाहिए, वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वो पानी इजीली अब्जॉर्ब होए। अगर हार्ड वाटर है जो आपको नीचे से ज़मीन से लेते हैं, खारी पानी जिसको कहते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, और एब्जॉर्ब नहीं होता तो नुकसानदायी है उसकी जगह, और उसका पीएच सही होना चाहिए। आते हैं अब हम पीएच की बात करने के लिए। पीएच क्या है? ये पीएच या एसिडिटी, एल्कलिनिटी क्या है? तो एक स्केल है ये, 1 से लेकर 14, और 7 पीएच को हम लोग न्यूट्रल मानते हैं। ये न्यूट्रल पीएच है। उससे कम होएगा तो वो एसिडिक है, वो एसिडिटी करेगा, एसिडिटी करेगा। उससे ज्यादा होएगा तो एल्कलाइन वाटर है, एल्कलाइन। बहुत ज्यादा होएगा तो भी नुकसानदेही है, तो बहुत ज्यादा एल्कलिनिटी भी पानी में नहीं होनी चाहिए। जब हम कुछ भी पीते हैं, जैसे आप फैंटा, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो वो सब 3 या 4 पीएच के बहुत एसिडिक ड्रिंक्स हैं। बहुत एसिडिक ड्रिंक्स हैं तो आपके अंदर की गट को, स्टमक की लाइनिंग को जला देंगे और बहुत एसिडिटी करेंगे और गैस बनाएंगे। जब आप न्यूट्रल पानी पीते हैं, जो नल में आता है ज्यादातर गवर्नमेंट सप्लाई से, जो अच्छा पानी आता है वो न्यूट्रल है, नॉर्मल पीएच पे 7 पीएच है, एल्कलाइन नहीं है वो। जो एल्कलाइन वाटर है वो 8 से लेकर 10-11 तक जो पीने लायक है, और उसके बाद फिर थोड़ा ज्यादा एल्कलाइन है तो उसको पीना नहीं है। तो आरओ वाटर पे एसिडिक है, जो आरओ सब लोग कहते हैं हमने आरओ घर में लगाया और हम आरओ पानी पीते हैं, सबसे स्वच्छ पानी है। एक्चुअली वो स्वच्छ नहीं है, वो एसिडिक है, और उसमें मिनरल्स नहीं है, क्योंकि आरओ केमिकली सारे मिनरल्स को छान देता है। टैप वाटर जो नलके का पानी है 6 से 8 के पीएच पे होता है, तो न्यूट्रल पीएच कहते हैं। मिनरल वाटर जो आप मिनरल बॉटल खरीद के पीते हैं, मिनरल वाटर, वो 7 से 8 पॉइंट पीएच पे होता है, तो एल्कलाइन है, पर उसमें अलग सी चीजें हैं जो नहीं है जो पानी की। और जो हम आयोडाइज्ड वाटर या एल्कलाइन वाटर कहते हैं वो 8.5 to 9.5। सो पीएच स्केल 0 से 5 पे न्यूट्रल पानी होता है, एसिडिक पानी होता है, और एल्कलाइन पानी होता है। जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी है उसको पीना नहीं चाहिए, वो सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। क्लीन वाटर जो 7 to 8.5 या 9.5 या 8 से 9 पीएच में होता है, वही बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर है। उससे ज्यादा एल्कलाइन वाटर भी सफाई के लिए यूज होएगा, और सफाई का। तो अब ये क्या होती है, आपने अभी भी थोड़े दिन पहले सुना था, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं, और एंटीऑक्सीडेंट किसी ने बोला था कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। तो जब भी हमारी बॉडी कुछ भी एटमॉस्फेयर, सांस लेते हैं, धूल मट्टी जाती है, मिर्च मसाले खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो ये बॉडी को ऑक्सीडेट कर देते। तो अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होएगा, हर सेल जो है, हर ऑर्गन जो है, वो काम नहीं करेगा, और फ्री रेडिकल्स बॉडी में, हाइड्रोजन रेडिकल्स घूमेंगे, और ये ORP कहते हैं इसको, ऑक्सीडेटिव रिएक्टिव पोटेंशियल। ये ड्रिंकिंग वाटर का आपको पता होना चाहिए, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे क्या पी रहे हैं। सो एसिड एल्कलाइन बैलेंस हमारी जो बॉडी का है, वो हमको एग्री करना चाहिए कि वो पानी से नहीं रेगुलेट होता है, वो बॉडी अपने ब्लड से रेगुलेट। तो अगर आप ज्यादा एसिडिक पानी पिएंगे तो बॉडी उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी, और सेल्स को और ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ेगी। जो हाइड्रेशन है, जो आपको हमने कहा कि 2 से 3 लीटर पानी पीना जरूरी है, वो हमारे डाइजेशन को, जो हम खान पीन करते हैं उसको अब्जॉर्ब करना, उसमें वाइटामिन, जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं बी ग्रुप की, उनको अब्जॉर्ब करना, और हमारे गट हेल्थ को सही रखना, और कॉन्स्टिपेशन से बचाए रखना। सो पानी की क्वालिटी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर और किडनी पे डिपेंड करती है। अगर पानी सही नहीं है तो आपका लिवर और किडनी दोनों काम नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में, महिलाओं को मेनोपॉज में, और महिला हेल्थ के लिए पानी बहुत ज्यादा डबल इंपॉर्टेंट है देन मेन, बिकॉज मैं एक महिला डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो इस बारे में ज्यादा बता सकता हूँ कि महिलाओं को 3 लीटर कम से कम पानी पीना एवरी डे जरूरी है, हर स्टेज में, और प्रेगनेंसी में थोड़ा ज्यादा। तो जो छोटी मोटी तकलीफें हैं, डिप्रेशन की, चिड़चिड़ापन की, रोने धोने की, मेनोपॉज की, वो सब सही पानी पीने से दूर होती हैं। और आपकी जनरल लाइफस्टाइल डिजीजेस सब हाइड्रेशन पे डिपेंड करती हैं, जो भी लाइफस्टाइल डिजीज है, मोटापा है, थकान है, हेडेक्स हैं, वो सब। सो सेफ फंक्शनल वाटर सपोर्ट्स वेलनेस, ये आपको बहुत जरूरी है आजकल वेलनेस का। तो जैसा मैंने बोला, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन पोटेंशियल होता है ये कोई, तो एक इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव होता है।
जो ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, जैसे अगर आप कोई सेब को काट के बाहर रखेंगे तो ब्राउन हो जाता है, जंक लग जाता है, लोहे पे जंक लग जाता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो है पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, जो कि आरओ और नलके के पानी में। जो बॉटल्ड वाटर है जो आप पीते हैं उसमें न्यूट्रल है, तो वो भी न्यूट्रल पानी आप पीने का तो ठीक है, बट वो आपको मदद नहीं कर रहा आपकी बॉडी में। जो हमें पानी पीना चाहिए वो नेगेटिव ओआरपी चाहिए हमें। नेगेटिव ओआरपी आयोनाइज्ड वाटर से आता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है, और ये बहुत सारे शोधों से प्रूव हो चुका है कि एल्कलाइज्ड वाटर, आयोनाइज्ड वाटर में एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है। इसके ऊपर जो ह्यूमन स्टडीज हैं वो अभी जारी हैं, और उनके रिजल्ट्स आते ही ये एकदम से ब्लो करेगा बहुत हाई प्रोपोर्शन में कि सब एल्कलाइन वाटर इज द ओनली वाटर वी शुड बी ड्रिंकिंग। सो लोअर दी ओआरपी जितना कम है उतना जो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है या एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अब आई कैंगन वाटर, ये कैंगन वर्ड आया और एकदम से ब्लो कर गया और आप सबने सुना और सुन भी रहे हैं। ये इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए एल्कलाइन, अगर हमें किसी चीज को एसिड और एल्कलाइन बनाना है तो एसिड बनाना है तो उसमें एसिड डालेंगे, एल्कलाइन बनाना है तो एसिड। सो केमिकली एक पानी को चेंज कर सकते हैं आप, पर केमिकली जब पानी को चेंज करते हैं तो उसमें केमिकल्स जाते हैं, और केमिकली एल्कलाइन वाटर पीना बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए, या केमिकली एसिडिक वाटर पीना। तो हमें चाहिए कि वो पानी को उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हटा के और उसको, जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सेल में होते हैं, तो उसको एक इलेक्ट्रिकल करंट से द्वारा से और उसको पीएच को रेगुलेट करना। तो आयोडाइज वाटर जिसको हम लोग कहते हैं, और ये इससे उस पानी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, उसका पीएच रेगुलर वाटर से बढ़ जाता है जो हमें चाहिए 8 से 9, और इलेक्ट्रोलिसिस से होता है और आयोनाइजेशन टेक्नोलॉजी से होता है, और ये जापानीज टेक्नोलॉजी है। और ये बहुत सारे लाइफस्टाइल, जो आप जाएंगे लाइफस्टाइल कैंप्स में जाएंगे, लाइफस्टाइल रिजॉर्ट्स पे जाएंगे, सिर्फ एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, मशीन आयोनाइज्ड, नॉट केमिकली आयोनाइज्ड का आप देखेंगे कि उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो एल्कलाइन वाटर क्या है? एल्कलाइन वाटर से टेस्ट, पानी का टेस्ट बढ़ जाता है। रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया, जो कि नेगेटिव ओआरपी है, वो थियोरेटिकली ह्यूमन बीइंग में बढ़ जाता है, सेल्स में और एक्सपेरिमेंट में दिखा दिया कि वो बढ़ता है। और जो एसिड की तकलीफ होती है, रिफ्लक्स होता है, खाना जो उल्टा आ रहा है, गले में आ रहा है, उससे दूरी होती है। इसकी अभी एविडेंस, जो मेडिकल एविडेंस है स्टडीज में आना वो है। जो हम क्लेम कर रहे हैं कि ये पानी पीने से कैंसर ठीक हो जाएगा और सारी मेडिकल दवाइयां बंद हो जाएंगी और एक्सट्रीम एल्कलाइन अगर भी पी लो तो भी सेफ है, ये चीजें क्लेम अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। सो डिजीज क्योर इज नॉट द आंसर बाय ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रेशन इज द आंसर। हमें प्रॉपरली हाइड्रेशन, तो ये जो जैसे हमने और आप लोग ने 2 दिन में सीखा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से होता है और मिनरल्स भी इसमें नहीं होते। अभी इसमें से आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर बना सकते हैं, जो सफाई के लिए, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन बना सकते हैं जो सब्जी धोने के लिए या वो सब करने के लिए, उसका जो आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं सब्जियों पे और फलों पे, उसको वॉश करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। और इसमें जो है नॉर्मल जो पीने का पानी उसमें मिनरलाइज होता है। अब मेडिकल साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस कहती है आपको हाइड्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएच से, तो सही मात्रा में पानी पीना पहली चीज इंपॉर्टेंट। दूसरी, कोई पानी जो है सीधा बीमारी नहीं ट्रीट करेगा, वो थ्रू हाइड्रेशन और थ्रू बेटर वर्किंग ऑफ योर ऑर्गन्स, आपका लिवर अच्छा काम करेगा, किडनी अच्छी काम करेगी, गट हेल्थ अच्छा होएगा, उससे बीमारी ठीक होगी। तो अगर कोई बीमारी की दवाई खा रहे हैं तो वो दवाई के साथ सही पानी पी। तो एल्कलाइन वाटर हाइड्रेशन इंप्रूव करता है, डायरेक्ट कोई भी बीमारी को ट्रीट नहीं करता, एक्सेप्ट अगर आप स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर लोकली स्किन पे लगाएं तो स्किन की बीमारियों को ठीक करता है, वो अभी हम बताते हैं आपको। और सेफ है हेल्दी इंडिविजुअल्स। जो लोग बीमार हैं या बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हैं जिनको पानी 6 महीने पे शुरू हुआ है, या जो बहुत बूढ़े हैं जिनके किडनी विडनी कॉम्प्रोमाइज है, उनको न्यूट्रल वाटर इज मच बेटर और मच सेफर। सो और क्या करता है एल्कलाइन वाटर अगर आप पीते हैं घर में बना के, तो
प्लास्टिक की बॉटल्स जो हम लोग इतना एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर रहे हैं, प्लास्टिक सब जगह है, और जो कि गाय भैंस भी खाती हैं और उनको भी बीमारी कर रही है, तो वो डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक वाटर विल फिनिश, विच वी वांट आवर अर्थ टू बी प्लास्टिक फ्री अर्थ। और जो हमें सोर्स मिल रहा है वो हम श्योर है। अभी हमें नहीं पता लग रहा प्लास्टिक वाटर या बॉटल्ड वाटर जो बड़ा आता है वो कहाँ से आ रहा है, कौन सा पानी डाला है उन्होंने, सही में साफ किया है कि नहीं किया, वो सब नहीं है। और अनरेगुलेटेड एक्सट्रीम पीएच वाले प्रोडक्ट्स जो आते हैं, अगर आप बाजार में जाएंगे एल्कलाइन वाटर की बॉटल खरीदेंगे तो वो केमिकली एल्कलाइन है, वो भी एक्सट्रीम, उसका पीएच कितना है आपको नहीं पता, वो उससे भी अवॉइड करता है। इसलिए जरूरी है कि आप सही पीएच पे सही वाटर अपनी मशीन से बना के पी। सो ये टेस्ट इंप्रूव करेगा, ये हाइड्रेशन और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेगा। ये जो पानी पीते हैं वो हाइड्रेशन इफेक्ट उनका ज्यादा है पीएच इफेक्ट से। नेगेटिव ओआरपी जो स्टडीज मैंने बताया, जो अभी साइंस में स्टडीज है, इन विट्रो जो लैब में है, उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत देखी गई है। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चल रही हैं इस पे, और कुछ जो स्टडीज आई हैं उनमें दिखाया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट ह्यूमन बींग्स पे, लाइव ह्यूमन बींग्स पे भी इसका बहुत थेरेपेटिक इफेक्ट है या बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। किसको नहीं पीना चाहिए या कौन प्रेफर करेगा? जिनको पानी, नॉर्मल पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, उनको इमीडिएटली अल्कलाइन वाटर कैनिन पे शिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी टेस्टी एंड वेरी वेल अब्सॉर्ब। जो इंडिविजुअल्स वेलनेस फोकस्ड है, जिनको सिर्फ वेलनेस पे अपने ध्यान देना है, सही पे ध्यान देना है, उनके लिए ये बॉटल वाटर प्लास्टिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज अल्कलाइन वाटर। जो अपनी हाइड्रेशन हैबिट इंप्रूव करना चाहते हैं, अभी 1 ही लीटर पानी पीते थे, आपको 3 लीटर पीना है, तो आपको वाटर स्विच करना पड़ेगा, जिससे कि आप उस पानी को एब्जॉर्ब कर पाए और पानी का सेहत पे जो बेनिफिट है वो देख पाए। और जो लोग जो सिर्फ लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, गुड लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, वो भी इमीडिएटली हैव टू स्विच टू वाटर। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पानी में क्या है। तो आपको एक नल का पानी है, एक आरओ का पानी है, एक प्लास्टिक बॉटल में पानी है, एक आपका अल्कलाइन बॉटल पानी है, और एक आपका घर में बना मशीन का पानी। तो ये 4 चीजें इन पानियों में देखनी होती है कि किसमें मिनरल कंटेंट कितना है, किसका पीएच कितना है, किसका एंटीऑक्सीडेंट रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, और लॉन्ग टाइम किसके जो है बेनिफिट कितने। तो ये कंपेयर करें तो मिनरल कंटेंट, पीएच, ओआरपी और लॉन्ग टाइम बेनिफिट, ये अगर हम चारों को कंपेयर करें तो आप देखते हैं कि आपका मशीन वाटर स्कोर्स मच बेटर। एक एक को देखें तो मिनरल वाटर जो नलके का पानी है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पता नहीं कितनी आती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। पीएच उसका 6.5 to 8.5 है, और जनरली नॉट सेफ है, क्योंकि ये नल में पता नहीं कैसा पानी आ रहा है, माइक्रोबायोलॉजिकली बीमारियों से सहित पानी आ रहा है, तो जनरली नॉट सेफ है। और इसका कहाँ से आ रहा है वो ध्यान देना जरूरी है, और इस पानी को पीने से पहले आपको उबालना पड़ेगा या आपको इसको सोर्स को क्लीन कर। जो आरओ वाटर है, ये आरओ आपको मिनरल्स को हटा देता है। तो जिनके घर में हार्ड वाटर आ रहा है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में तो जरूर काम करेगा, पर इसका पीएच चेंज हो जाता है, एसिडिक बन जाता है। ओआरपी इसकी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करेगा। और फिजियोलॉजिकल इसको अगर पीते हैं आप, सिर्फ आरओ वाटर पीते हैं, तो आपको मिनरल सप्लीमेंटेशन लेना जरूरी है, या उस पानी में मिनरल्स मिलाना बहुत जरूरी है। बॉटल्ड वाटर जो आपको इतने, आप हम लोग बिस्लरी और ये सब इतने सारे नामों से खरीदते हैं, और कोई क्लेम करते हैं हिमालयन वाटर है और वहां से स्प्रिंग से आया है, तो वो मिनरलाइज्ड वाटर और नॉन मिनरलाइज्ड वाटर, ये 2 अलग अलग तरह की बॉटल्स आती है। तो इसमें मिनरल वेरिएबल है, किसी में बिल्कुल नहीं है, किसी में है। पीएच इसका न्यूट्रल है या स्लाइटली अल्कलाइन, और ओआरपी इसकी न्यूट्रल है या हल्की सी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। और फिजियोलॉजिकली ये आपका, क्योंकि इसमें मिनरल्स हैं तो बोन को तो हेल्प करेगा, पर अल्कलाइन बहुत कम है, तो ड्रिंकिंग वाटर आपको प्रॉब्ली, और फिर ये खरीदना पड़ता है। और जब खरीदेंगे तो पैसे खरीदेंगे, तो फिर फाइनेंशियली भी। जो हम प्रोपोगेट करते हैं मशीन वाटर या अल्कलाइन वाटर, उसका करेक्ट पीएच है। जब वो पानी बनता है तो उसमें मिनरल सारे रिटेन रहते हैं। उसका नेगेटिव ओआरपी है तो एंटीऑक्सीडेंट है वो है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी का रिड्यूस करेगा और हाइड्रेशन के बेनिफिट देगा, क्योंकि आप ये पानी टेस्टी है तो सही मात्रा में आप इसको पी पाएंगे। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत लोगों के दिमाग में होगा क्या ये सेफ है? ये बिल्कुल सेफ है हेल्दी एडल्ट्स के लिए।
जो बीमार एडल्ट है या जिनकी किडनी लिवर फेल हुआ है, काम नहीं कर रहा ठीक से, उनको केयरफुली मेडिकल एडवाइस पे ही या अल्कलाइन या एसिडिक वाटर पीना चाहिए। क्या ये मेडिसिन को रिप्लेस कर देगा? सब नहीं, बट ये आपका हाइड्रेशन इंप्रूव करेगा और बीमारी को इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा वो मेडिसिन को बेटर एक्ट करने की। तो क्या बेस्ट पीएच क्या है? 8 to 9.5 बेस्ट पीएच है। क्या ये मैंडेटरी कि हम सबको यही पानी पीना चाहिए? वेल, मैंडेटरी नहीं है, पर हाइड्रेशन मैंडेटरी। 3 लीटर पानी पीना मैंडेटरी है। तो अगर 3 लीटर पानी आप टैप वाटर और मिनरल वाटर नहीं पी पा रहे तो फिर आप इसको कह सकते हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी मात्रा है, ये जरूरी नहीं है कौन सा पानी। अब ये मशीनों के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता, ये आपके पैम्फलेट्स में सब है। तो मिनरल्स और किस तरह से इसमें कितने तरह के पानी, 7-8 तरह के पानी निकल सकते हैं और उनकी अलग अलग क्षमता क्या है, अलग अलग किस तरह से काम करते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन जैसे मैंने सेब बताया, जो हेल्दी सेब है वो ऐसा रहेगा, और अगर उसको हवा में छोड़ देंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरह से हमारी बॉडी की सेल्स, अगर हम अनहेल्दी खाना खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो अंदर सब जंक पड़ता जाएगा, और जंक पड़ेगा तो वो खराब हो। ऐसी हमारी स्किन है, स्किन और ऐसे ही सब है। तो 1 ग्लास कैंगन वाटर पीना 4 कप या 20 कप ग्रीन टी के बराबर है, 1 किलो ब्लूबेरी के बराबर है, और 5 किलो ब्रोकली के बराबर। तो अगर आप ये सब कर रहे हैं तो कैंगन वाटर मत पीजिए, पर अगर 1 ग्लास रोज पी रहे हैं तो आप देखिए कितना आपको बेनिफिशियल चीजों के लिए मच बेटर है। और ये एक बहुत अच्छी किताब है, हीलिंग इज वोल्टेज। हर सेल में करंट होता है, वोल्टेज होती है, जिसको सही रखना आपको अल्कलाइन वाटर या ORP नेगेटिव चीजें चाहिए। ORP पॉजिटिव चीजों से वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है सेल में, और वो सेल काम नहीं करेगा तो वो ऑर्गन काम नहीं करेगा, चाहे वो आंख हो, कान हो, लिवर हो, स्किन हो, कुछ भी हो। तो ये तो एक्टिव हाइड्रोजन या एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ये पानी में जरूरी होना जरूरी। जैसे कि हमने बताया, जो बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर होते हैं वो आप पी नहीं सकते, पर वो लगा सकते हैं। तो जो अब आप लगाते हैं, सोरियासिस जैसी बीमारी, एलर्जी जैसी बीमारियों पे स्किन वॉश करते हैं, स्किन उससे लगाते हैं, तो वो मच बेटर और वो मच होते कैंगन वाटर। एनीवे, सो देखिए किस तरह से वो इंप्रूव करता है। आप बीटाडीन, सेवलॉन, ये सब चीजें यूज करेंगे, उससे अच्छा सिर्फ पानी से ही कई सारी खाल की बीमारियां जो है, एलर्जी ठीक हो जाती है। इसी तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर अगर आपकी मशीन से निकालते हैं तो सब्जी धोने के लिए, फल धोने के लिए, क्योंकि सब में कीटनाशक दवाइयां स्प्रे करी हुई हैं, और कई तो अब सेब जितने लाल चमकता है, क्यों चमक रहा है? उसपे वैक्स लगाया हुआ है, पॉलिश लगाई हुई है, आप वो पॉलिश खा रहे हैं अगर उसको सही से धोएंगे नहीं, और सही नॉर्मल पानी से वो धुलता नहीं है, निकलता नहीं है। तो आपको उसके लिए स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर टू वॉश एंड क्लीन योर बर्तन, क्लीन योर वेजिटेबल्स, वॉश योर वेजिटेबल्स, वॉश योर फ्रूट्स, ये सब बहुत बहुत जरूरी है पीने के लिए, चाहे कुछ भी हो। तो अब हमें डेली लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? एक तो सुबह सुबह पानी पीना जरूरी है, उठते ही। जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज पानी पीना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपका पानी इवेपोरेट हो रहा है, सेल्स को डिहाइड्रेशन हो रहा है। जब जो भी आप शुगरी ड्रिंक पीते हैं, कोक, फैंटा, जो भी है, छोड़ दीजिए आज से, उसकी जगह 1 ग्लास अल्कलाइन वाटर पीजिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए रूटीनली यूज ओनली क्लीन अल्कलाइन वाटर इन द राइट अमाउंट। कॉशंस कुछ लोगों को ध्यान रखना है, किडनी बीमारी वालों को, जिन लोगों को पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, पोटेशियम कम खाना होता है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं और बहुत ओल्ड एज वाले हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनमें थोड़ा सा अल्कलाइन डिस्टर्बेंस कर सकता है, करता नहीं है ये नहीं है। और जो बहुत सारे बहुत लॉन्ग बहुत ज्यादा दवाइयों पे निर्भर है जिनकी बॉडी, उनको भी थोड़ा केयर रखना चाहिए अपने डॉक्टर से। हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है, हम हर साल ये एक न्यू बॉडी इन माइंड जगह है कोह सामुई थाईलैंड में, यहाँ जाते हैं 1 हफ्ता क्रिसमस से न्यू ईयर। इस साल नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ सम रीजन। और एक ये डिटॉक्स वेट लॉस वेलनेस रिट्रीट है, इंडिया में भी बहुत सारी हैं। यहाँ सिर्फ अल्कलाइन मशीन वाटर मिलता है, और आपको 1-2 बॉटल दे दी जाती हैं, और आपको हर 3 घंटे पे वो बॉटल वहां जाके भरनी है। उसके साथ साथ एरोबिक एक्सरसाइज, योगा, मसाज, स्टीम, वॉकिंग, वो सब चीजें होती है। बट वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल वेलनेस स्पास एंड वेयर एवर यू गो। सो हेल्थ के लिए
पानी पीना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो हॉस्पिटल में ये लगी हुई है मशीन, घर पे लगी हुई है, जो सुबह घर से पानी जाता है उसमें थर्मस में वो जाता है, हॉस्पिटल में इमीडिएटली भरता है। टेबल पे सिपर पे रखा होता है, 1-1 लीटर के सिपर है, जो मेरे को 2 या 3 मेरी नर्स जबरदस्ती पिलवाती है, जबरदस्ती उसको पीना पड़ता है। उसी से आप फिटर फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, पेट नहीं फूलेगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, खाना हाजमा सब कुछ ठीक रखेगा। क्योंकि देखिए ये पेट की आंत के अंदर है, अगर आप एसिडिक पी रहे हैं तो ये देखिए आंत के अंदर की लाइनिंग सारी जल गई। अगर आप सही पानी पी रहे हैं, आंत के अंदर की लाइनिंग ऐसी होनी चाहिए, और ये डायरेक्टली प्रूवन है एंडोस्कोपी करके। और आप अगर गैस्ट्रो डॉक्टर से भी बात करेंगे किसी से, तो वो भी बोलेगा एसिडिक चीजों को बिल्कुल अवॉइड करिए और बिल्कुल एसिडिक चीजें नहीं लेनी। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है पानी पीने का? पूरे दिन आपको पानी पीते रहना है। तो एक सिपर बॉटल अभी मैंने पीछे किसी के हाथ में, 2-3 लोगों के हाथ में देखी, तो दैट इज द वे आपकी सिपर बॉटल होनी चाहिए, आपकी कार में होनी चाहिए, जहां काम कर रहे हैं वहां। स्टार्ट योर डे विद वाटर, ड्रिंक वाटर होल डे, फिनिश योर डे विद वाटर। एक साथ 2-3 लीटर नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन भर में आपने ये सिपर लेके और 2 से 3 लीटर पानी एल्कलाइन वाटर वो पीना है। सो हमारी कीटो की टेक होम मैसेज आज क्या है? हमारी मैसेज है कि अल्कलाइन वाटर आपकी लाइफस्टाइल चेंज करेगा। तो आपको लाइफस्टाइल चेंज के लिए, चॉइस के लिए, मेडिसिन के लिए नहीं, आपके हेल्थ के लिए पीना जरूरी, बीमारी के लिए नहीं, आप हेल्दी रहें उसके लिए पीना जरूरी, और कंसिस्टेंटली बहुत जरूरी। तो ये नहीं कि सुबह 2 गिलास पिए फिर रात तक कुछ नहीं पिए, पूरे दिन भर में आपको पानी चाहिए। गुड हाइड्रेशन अगर रहेगा आपकी बॉडी में तो आपकी हेल्दी रहेगी बॉडी, और आपकी वेलनेस लेवल जो बहुत हाई रखा है। एंटीऑक्सीडेंट दवाइयां, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन मिनरल्स नहीं खाने पड़ेंगे, सिर्फ पानी से ही काम करें। सो ड्रिंक माइंडफुली, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी। और बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हैं जिनको मैंने पढ़ा है इस सब के लिए। WHO की ड्रिंकिंग गाइडलाइंस ऑफ वाटर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स है। आज ही अभी मन की बात में मैं जब आ रहा था, प्रधानमंत्री ICMR के पानी पीने पे ही आज चर्चा हुई है, तो मन की बात में तो वाटर स्टैंडर्ड्स इंडिया के डिफाइन किए जा रहे हैं। न्यूट्रिशन की सारी जर्नल्स में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जर्नल, सभी जर्नल्स, सभी साइंटिफिक नाउ प्रूव दैट ड्रिंकिंग सेफ alkaline water is an antioxidant and much. Thank you very much for inviting me here.